नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के हिंदी लेक्चर्स में आज ये 10वां भाग है। आज हम लोग जो है बचे हुए वाक्यों को देखेंगे जो हम वाक्य शुद्धि में पढ़ रहे थे। 500 वाक्यों की श्रृंखला में आज ये तीसरा पार्ट है और इसके बाद जो है एक पार्ट और शेष रह जाएगा। तो 11वें लेक्चर में जो है हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारी टीम ने जो है क्रैश कोर्स लॉन्च किया है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को टारगेट करते हुए, जिसमें कुल 11 टेस्ट जो है फुल सिलेबस पर बेस्ड हैं, 9 टेस्ट जो है करंट अफेयर्स के हैं और ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा है, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा जो है सारे जो है टेस्ट की आपको PDF प्रोवाइड की जाती है। वो PDF पूरी डिस्क्रिप्टिव है। उसमें जो है क्वेश्चन आंसर के अलावा जो है उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा का पूरा नोट्स जो है उसकी व्याख्या में लिख दिया जाता है। तो अगर हम कहें तो ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाता है PDF में, जिसे आप चाहें तो प्रिंट निकलवा के पढ़ सकते हैं या आप जो है जैसा भी आपको सुविधा हो आप मोबाइल, टैब, लैपटॉप किसी पर भी जो है पढ़ सकते हैं। आपके पास जो है अब समय कम है और अगर आप अच्छी तैयारी नहीं कर पाएँ किसी भी वजह से, तो निश्चित रूप से आप अगर हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, क्योंकि क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन है वो बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। लोक सेवा आयोग के जो नया पैटर्न है, नवीनतम पैटर्न है, नया ट्रेंड है, उसको ध्यान में रखकर किया गया है। और बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। ज्वाइन RO लिखकर भेज दीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है इस क्रैश कोर्स के संबंध में भेज दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला आपके सामने वाक्य क्या है? केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। तो मैंने पहले भी बताया है आपको कि केवल और मात्र ये दोनों ही समानार्थी शब्द हैं, इसलिए इनका एक साथ प्रयोग उचित नहीं है। मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, ये जो है यहाँ पर इसका करेक्ट फॉर्म होगा। मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, तो मन के अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। तो नियम होता है कि यद्यपि के साथ हमेशा तथापि का प्रयोग किया जाता है। तो यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, तथापि यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। मेरी पूजनीय, तो पूजनीय शब्द जो है गलत है, इसकी वर्तनी ही गलत है। पूजनीया अथवा पूज्या ये लिखा जाएगा स्त्रीलिंग में इसके लिए। तो मेरी पूजनीया अथवा पूज्या माँ अब इस संसार में नहीं है। आपकी महान कृपा होगी, गलत है। आपकी बड़ी कृपा होगी या महती कृपा होगी, ये दोनों ही तरह से इसको लिखा जा सकता है। आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दें, तो पत्र में की जगह पत्र पर हो जाएगा और हस्ताक्षर बना दे की जगह हस्ताक्षर कर दीजिए, ये इस तरह से इसका करेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या गलती थी? शेर को देखकर की जगह को की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर शेर देखकर उसका प्राण सूख गया। आपका पत्र सा धन्यवाद सहित मिला, ये पूछा भी जा चुका है RO के एग्जाम में ही। इसमें क्या गलती है? सा और सहित दोनों का क्या है? सेंस एक ही है, एक साथ इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं इसके कितने सारे हम करेक्शन कर सकते हैं, मतलब इसको सही रूपों में कैसे कैसे लिख सकते हैं। आपका पत्र सा धन्यवाद मिला, यानी धन्यवाद के साथ मिला, सेंस उसी में आ गया। या आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, ये भी हो सकता है। और धन्यवाद सहित आपका पत्र मिला या सा धन्यवाद आपका पत्र मिला। तो ये 4 तरीके हैं, इन चारों तरीके से हम जो है इसको करेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में हरी घास पर चर रहे हैं। इसको कैसे लिखेंगे? एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में हरी घास चर रही हैं। क्योंकि बकरी बाद में आ रहा है तो लिंग जो है उसके अनुसार निर्धारित होगा। तो बकरी चर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों की जगह क्या हो जाएगा? अनेक। अनेकों शब्द जो है गलत है, क्योंकि अनेक स्वयं में जो है बहुवचन शब्द है। आगे, मैं गुरु जी से प्रति श्रद्धा है, क्या गलती है?
मेरी गुरुजी के प्रति श्रद्धा है। मैं 100 रुपए का टिकट खरीदा। फिर मैंने 100 रुपए का टिकट खरीदा। तो मैं की जगह मैंने आना चाहिए। 100 रुपए का टिकट खरीदा। श्री राम सिंह मेरे अपने पिता हैं। मेरे और अपने दोनों का प्रयोग एक साथ किया गया है, जो कि गलत है। तो श्री राम सिंह मेरे पिता हैं। हमें अपना निजी काम करना चाहिए। तो अपना और निजी, फिर दोनों चीज़ें एक साथ आ गई। हमें अपना काम करना चाहिए या हमें निजी काम करना चाहिए, दोनों ही तरह से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। निराशा की किरणों छाई हुई हैं। तो निराशा की किरणें नहीं होती, निराशा के बादल का प्रयोग किया जाता है। निराशा के बादल छाए हुए हैं। मुझे नहीं मालूम था कि वह आपकी पैतृक संपत्ति है। पैतृक यहाँ पर गलत है, पैतृक इस तरह से इसको लिखा जाएगा। उसने एक मोती का हार खरीदा। उसने मोती का एक हार खरीदा, ये सही होगा, क्योंकि एक मोती का हार नहीं होता है। और हमको क्वांटिटी किसकी बतानी, हार की बतानी, कि हार एक है। तो उसने मोती का एक हार खरीदा। कल मंदिर का स्थापना हुआ। तो यहाँ गलती क्या है, यहाँ पर लिंग संबंधी गलती है। कल मंदिर की स्थापना हुई, ना कि हुआ। लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। तो ऐसा लग रहा है कि लड्डू भी पी लिया और लस्सी भी पी लिया, सुनने में ऐसा ही लग रहा है। तो दोनों के साथ जो है, जो एप्रोप्रिएट क्रियाएं होनी चाहिए थी वो नहीं लगी हुई हैं। लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा प्रारंभ की। वह नगर द्रष्टव्य है, गलत है, द्रष्टव्य की जगह दर्शनीय है। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। तो इसका करेक्शन क्या होगा, जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है। यहां पर क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक बड़ा सेंटेंस है। बड़ा सेंटेंस है तो उसमें हमको विराम लेना बोलने में जरूरी है, यानी विराम चिन्ह संबंधी शुद्धि है। उसके बाद जो है हम उस सेंटेंस को कंटिन्यू कर लेंगे। दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण ना कर सकें। तो चमचमाती चांदी के जगह क्या लिखेंगे, चमचमाते चांदी के बर्तन, क्योंकि हमको बर्तन के हिसाब से जो है इसका लिंग निर्धारण करना है। अगला, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर में किस काम में आएगा। तो आखिर किस काम में की जगह किस काम आएगा, यहाँ में का प्रयोग नहीं होगा। यह धन आखिर किस काम आएगा, ये हम कर देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। श्री सरोजिनी नायडू एक विद्वान महिला थी। तो श्रीमती हो जाएगा, श्री नहीं लगेगा पहली चीज, क्योंकि स्त्रीलिंग है। सरोजिनी नायडू एक विदुषी महिला है, ना कि विद्वान, क्योंकि हमको विद्वान का भी लिंग चेंज करना पड़ेगा। वे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। क्या गलती है इसमें, परस्पर और एक दूसरे दोनों का जो है अर्थ एक ही होता है, तो एक ही काम प्रयोग करेंगे। वे मित्र होकर भी एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है। तो पीछे की जगह क्या लिखेंगे, बाद, के पीछे की जगह के बाद। सांस्कृतिक जागृति के बाद राष्ट्रीय जागृति भी आती है। पवित्रता ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही अंतर्निहित कर लिया है। अब भीतर ही और अंतर्निहित दोनों का क्या अर्थ है, एक ही है। चाहे हम भीतर ही लिखें चाहे अंतर्निहित शब्द लिखें, तो क्या हम इसको लिखेंगे, पवित्रता ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही रखा। अगला सेंटेंस, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। समय का की जगह समय के, समय का नहीं समय के सदुपयोग यहां पर आना चाहिए। कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े, लड़े की जगह लड़ी। कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़ी। आगे, अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। अब प्रातः काल में यहाँ पर काल जुड़ा हुआ है, यानी समय और काल दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे, हम एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। तो पक्के ईश्वर यानी ईश्वर पक्का है, यहाँ पर सेंस यही आ रहा है। यहाँ पर क्या है, पदक्रम की गलती है शब्द के।
गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया, अब अनेकों ये भी गलत है क्योंकि अनेक शब्द सही होना चाहिए। अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया। वह डाकू दंड लेने के योग्य है, क्या गलती है, लेने की जगह देने, वह डाकू दंड लेने के योग्य है। वह लड़कियां कहाँ गई हैं, तो वे लड़कियां कहाँ गई हैं, साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि वे लड़कियां कहाँ गई हैं। ये सुंदर चित्र है। इसका करेक्शन कैसे करेंगे, ये की जगह यह सुंदर चित्र है, या यह चित्र सुंदर है। यह सब लोग विरोध पक्ष के हैं, तो यह सब की जगह ये सब लोग विरोध पक्ष के हैं। गांधी जी के निधन से देश में दुख छा गया, दुख छाने की जगह क्या लिख सकते हैं हम, शोक छा गया, क्योंकि छाने की जब हम बात करते हैं तो वहां पर शोक शब्द जो है ज्यादा अप्रोप्रिएट है। उसने मेरे को मारा, यहाँ पर सर्वनाम गलत है, उसने मुझे मारा। तुमने अपनी माता पिता का अनादर किया, अपनी की जगह अपने, तुमने अपने माता पिता का अनादर किया। प्रत्येक छात्रों को उपस्थित रहना चाहिए, तो प्रत्येक भी लगा है, छात्रों भी लगा है, तो इस तरह से बहुवचन नहीं लिखा जाएगा, प्रत्येक छात्र लिखा जाएगा। प्रत्येक छात्र को उपस्थित रहना चाहिए। आगे चलते हैं। मैंने प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास किया हूं, गलत है, क्या लिखा जाएगा, मैंने प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की है, ये जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसने माना पर तुमने नहीं माने, इसको कैसे करेंगे, उसने माना पर तुमने नहीं माना, या तुम नहीं माने। सीता ने राधा को दही खिलाया, दही क्या है, पुल्लिंग, तो उसके साथ क्या आना चाहिए, खिलाया, ना कि खिलाई। सीता ने राधा को दही खिलाया। सीता के पेट में चूहे उछल कूद मचा रही हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, सीता के पेट में चूहे उछल कूद मचा रहे हैं, ना कि मचा रही हैं। बात बनानी सबको नहीं आती, कैसे लिखेंगे सही इसको, बात बनाना सबको नहीं आता। उसने रोटी बनानी आरंभ की, तो क्या लिखेंगे, उसने रोटी बनाना आरंभ किया। राम ने 4 किलो जलेबियां खरीदी, राम ने 4 किलो जलेबी खरीदी, ना कि जलेबियां खरीदी। राम ने 4 जलेबी खाई, इसकी जगह क्या सही जाएगा, राम ने 4 जलेबियां खाई। आगे चलते हैं। आज राष्ट्रों के बीच शत्रुताएं हैं, तो शत्रुताएं शब्द यहाँ पर गलत है, इसकी जगह शत्रुता प्रयोग होगा। आज राष्ट्रों के बीच शत्रुता है। रोगी कमजोरियों के कारण उठ भी नहीं सकता, तो कमजोरियों, इसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। रोगी कमजोरी के कारण उठ भी नहीं सकता। मेरे कान के पर्दे फटे जा रहे हैं, तो मेरे कान की जगह कानों, मेरे कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है। उसकी चतुराई देखकर हम लोग दांत तले उंगलियां दबाने लगे, तो इसमें क्या गलती है, उंगलियां नहीं होना चाहिए, उंगली आना चाहिए। उसकी चतुराई देखकर हम लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। हे छात्रों शांत रहो, अब यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं विराम चिन्ह में कामा का प्रयोग किया गया, जो कि गलत है। जब हे जैसे शब्द का प्रयोग होता है तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है, तो यहाँ पर हे छात्रों शांत रहो, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। आप सभी कहाँ जा रहे हो, तो इसका सही क्या होगा, आप सभी कहाँ जा रहे हैं, इस तरह से को लिखा जाएगा। वे अभी क्या कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, एक जो है क्वेश्चन का भाव आ रहा है, एक प्रश्नवाचक भाव आ रहा है। वे अभी क्या कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। राम ने सुग्रीव से कहा हम तुम्हारी सहायता करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस वाली बात है, उसी की अशुद्धि है। तो अगर हम जो है इसको इसी तरह से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, राम ने सुग्रीव से कहा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, ना कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मुझे एक मुट्ठी भर अनाज चाहिए, तो मुट्ठी भर की आवश्यकता नहीं है लिखने की, मुट्ठी ही जो है यहाँ पर लिखना पर्याप्त है। मुझे एक मुट्ठी अनाज चाहिए या मुझे मुट्ठी भर अनाज चाहिए, तो यहाँ पर एक मुट्ठी नहीं लिखेंगे, यानी एक और भर दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे। राम ने नौकर से एक पेड़ को
कटवाया। तो पेड़ को की जगह पेड़ कटवाया, सीधा सीधा लिखेंगे। राम ने नौकर से एक पेड़ कटवाया। चोरों को पकड़ा गया, चोर पकड़े गए, ये इसका करेक्ट हो जाएगा फॉर्म। फिर राम ने सीता को कहा, तो राम ने सीता से कहा, ये इसका जो है करेक्शन हो जाएगा। मेरे को अभी पढ़ना है, तो मेरे को बिल्कुल गलत है, मेरे को की जगह मुझे अभी पढ़ना है। उसने एक तालाब को खुदवाया, तालाब को, अनावश्यक को का प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ पर कारक का प्रयोग जो है अनावश्यक हुआ है। उसने एक तालाब खुदवाया। तेरे को कहाँ जाना है, गलत है, तेरे की जगह तुझे कहाँ जाना है। मैंने साड़ी को धुलवाया, साड़ी को धुलवाया गलत है, मैंने साड़ी धुलवाई, क्योंकि ये जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग भी है। यह ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक की जगह ऐतिहासिक शब्द गलत है, ऐतिहासिक घटना है, वर्तनी की गलती है ऐतिहासिक में। उसके बाद पुलिस ने रजनीचर को पकड़ा। अब रजनीचर वैसे तो कहें तो चोर का जो है पर्यायवाची होता है, दानव का भी होता है। तो पुलिस ने चोर को पकड़ा, चोर शब्द यहाँ पर ज़्यादा सही है। रजनीचर के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, दानव, राक्षस, दैत्य, दनुज, निशाचर, निश्चर, असुर, ध्वाचार, तमचर, यातुधान, संबर, दितिसुत, देवरिपुई, देवारी, इंद्रारी, चोर, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सेंटेंस, बम एक प्रकार का शस्त्र है। तो आप जानते हैं बम शस्त्र नहीं है, बम अस्त्र है, क्योंकि बम फेंक कर जो है प्रहार किया जाता है, इसलिए बम एक अस्त्र है। आपकी आयु क्या है, इसकी जगह क्या करेक्ट होगा, आपकी अवस्था क्या है। आयु जो है इस तरह से नहीं लिखा जाता है, उसकी जगह अवस्था का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। भेड़, बकरी और गायों का वध अनुचित है। तो भेड़, बकरियों और गायों का वध अनुचित है, क्योंकि जब हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ जो है सारे ही फॉर्म बहुवचन यहाँ पर होने चाहिए। वृक्षों पर कौवा बोल रहा है, तो एक ही कौवा है, तो कई सारे वृक्षों पे कैसे बोलेगा वो, वृक्ष पर कौवा बोल रहा है। विख्यात डाकू मानसिंह मारा गया। तो डाकू चूंकि एक नकारात्मक व्यक्ति होता है, इसलिए उसके साथ जो है विख्यात नहीं लगाया जाएगा, कुख्यात शब्द लगाया जाएगा, क्योंकि उसकी जो ख्याति होती है वो क्या होती है, बुरी ख्याति होती है। कुख्यात डाकू मानसिंह मारा गया। मैंने भगवान का दर्शन किया, इसका सही रूप क्या होगा, मैंने भगवान के दर्शन किए। इधर आजकल मंदी चल रही है, इसका सही रूप क्या होगा, इधर मंदी चल रही है। इधर और आजकल दोनों के साथ नहीं प्रयोग होगा, या आजकल मंदी चल रही है, इन दोनों में से किसी भी तरीके से इसको शुद्ध रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन इधर और आजकल दोनों का एक साथ प्रयोग, क्योंकि एक समान अर्थ देते हैं, इसलिए इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। वह कब जावेगा, तो वह कब जाएगा, और यहाँ पर साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगना चाहिए। सूर्य प्रतिदिन पश्चिम में डूब रहा है। तो सूर्य प्रतिदिन पश्चिम में डूबता है। डूबता क्यों है, क्योंकि अगर कोई यूनिवर्सल नियम होता है तो उसमें सीधे सीधे डूबता शब्द जो है इस तरह से प्रयोग करेंगे। मैं उस भिखारी की कुछ मदद कर लेता हूँ। तो इसको कैसे करेक्ट लिखेंगे, मैं उस भिखारी की कुछ मदद कर देता हूँ, ना कि लेता हूँ। मुझे उपरोक्त शर्तें स्वीकृत हैं। अब उपरोक्त शब्द की वर्तनी गलत है, उसकी जगह क्या होगा, मुझे उपर्युक्त शर्तें स्वीकृत हैं। तीर्थराज पुष्कर का बड़ा महात्म है। तो महात्म की यहाँ पर वर्तनी गलत है, कैसे सही लिखा जाएगा, महात्म्य, आधा ता और आधा मा उसमें आएगा। राम का स्वास्थ्य ठीक है। तो राम का स्वास्थ्य में गलती है, स्वास्थ्य जो है कैसे लिखा जाएगा, स्वास्थ्य लिखा जाएगा, इस तरह से राम का स्वास्थ्य ठीक है। बाग में अमरूद, आम, अनार, अंजीर के पेड़ हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है जुड़ाव नहीं है, जुड़ाव के लिए हमको इसमें अव्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। और राम में अमरूद, आम, अनार और अंजीर के पेड़ हैं। तो जो लास्ट संज्ञा लिखी जाती है उसके पहले और या एवं लगा दिया जाता है। बुढ़िया चरखा काटती है, तो चरखा नहीं काटा जाता, जबकि चरखे से सूत काटा जाता है। चरखा को क्या करेंगे, चलाया जाता है। चरखे के साथ क्या क्रिया आएगी, चलाती है। अगला सेंटेंस, दुनिया ने शास्त्री जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। अब इसमें कुछ गलतियां समझिए। पहली चीज तो मुक्त कंठ जो है हमेशा एक साथ जोड़कर लिखा जाता है।
दूसरी चीज, मुक्त कंठ जब हम लिखते हैं उसके साथ से का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कहीं पर आपको उदाहरण मिले, मुक्त हस्त से दान किया, तो वहां भी जो है मुक्त हस्त से का प्रयोग नहीं होगा। मुक्त हस्त दान किया, मुक्त कंठ प्रशंसा की या मुक्त कंठ बोला, लेकिन जब मुक्त शब्द लगा हुआ है उसके साथ से का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पिस्तौल एक उपयोगी शस्त्र है, तो पिस्तौल शस्त्र ना होके एक अस्त्र है। ईश्वर के अनेकों रूप हैं, गलत है अनेक। ईश्वर के अनेक रूप हैं, अनेकों यहाँ पर गलत है। कृष्ण के अनेकों नाम है, फिर गलती वही है, अनेकों की जगह अनेक नाम है। आंखों से आंसू निकल पड़ा, तो आंखों से आंसू निकल पड़े। वह जा रहे हैं, तो वह जा रहा है, वह के साथ रहा लगेगा ना कि रहे हैं। 10 रुपया में क्या आता है, तो रुपया की जगह रुपए। 10 रुपए में क्या मिलता है, और आना जो है ये भी गलत है, और साथ में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। तो ये 3 गलतियां थी इसमें। हवन सामग्री जल गया, तो सामग्री है यानी लिंग इसका क्या है, स्त्रीलिंग है। हवन सामग्री जल गई ना कि जल गया। लड़का जा रही है, गलत है, लड़का जा रहा है। मुझे बहुत आनंद आती है, गलत है, मुझे बहुत आनंद आता है। ये सब जो है लिंग संबंधी गलतियां हैं। भारत का विकास देखकर पाकिस्तान की छाती पर सांप चलता है, तो आपने मुहावरा सुना होगा, सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना। तो जो मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती हैं, कहावतें होती हैं, वो जैसे प्रयुक्त होते हैं उनको वैसे ही प्रयोग किया जाता है, उनमें तोड़ मरोड़ नहीं किया जाता है। तो छाती पर सांप लौटता है। बिजली गरज रही है, गरज की जगह बिजली चमक रही है। या भाग्यवान स्त्री है, इसकी जगह ये भाग्यवती स्त्री है, भाग्यवान जो है नहीं लिखा जाएगा। एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है, क्या गलती है, सबसे और सुंदरतम। ये क्योंकि यहाँ पर उत्तमावस्था का प्रयोग पहले ही किया जा चुका है, सुंदरतम है, श्रेष्ठतम है। इस तरह के जब शब्द आएंगे तो उनके साथ जो है सबसे शब्द नहीं आएगा, सबसे सुंदर होता है, तब सुंदरतम नहीं लिखेंगे। चयन प्रक्रिया में जिसके अंग टूटे हों उनको आरक्षण दिया जाता है, तो क्या है, गलत है। अंग टूटे हों उनके लिए क्या है विशिष्ट शब्द, दिव्यांग। तो जो दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। यह पत्र आपको सूचनार्थ निवेदित है, तो निवेदित नहीं होता है, प्रेषित होता है, क्योंकि आप पत्र भेज रहे हैं। इलाहाबाद शहर शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाती है, जाति की जगह जाना जाता है। यहाँ पर क्या है, लिंग संबंधी गलती है। भगत सिंह कथरी के लाल थे, अब आपने सुना होगा गुदड़ी के लाल, तो गुदड़ी यहाँ पर आना चाहिए। भगत सिंह गुदड़ी के लाल थे। वह 2-9-11 हो गया, क्या है यहाँ पर सही कहावत क्या है, वह 9-2-11 हो गया, तो उसको उसी तरह से लिखेंगे, वह 9-2-11 हो गया। आपके विवाह समारोह में सम्मिलित ना हो पाने पर मैं बहुत शोकाकुल था, शोकाकुल की जगह मैं दुखी शब्द यहाँ पर आएगा, मैं दुखी हूँ। भावी परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं, यहाँ पर भावी की जगह क्या शब्द आएगा, आगामी। आगामी परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं। आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो जब भी अविवाहित स्त्री होती है तो उसके साथ सौभाग्यवती का प्रयोग नहीं करते हैं। आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। इस समय आपकी आयु क्या, आयु 40 वर्ष है, गलत है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, आयु की जगह अवस्था का होगा। अगला सेंटेंस, सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है, तो यहाँ पर एकमात्र जो है अलग अलग लिखा गया है, इसको एक साथ जोड़ना है। इसको कैसे लिखेंगे, एक सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञान है, ना कि अज्ञानता है। एकमात्र कारण अज्ञान है। अगला, मैंने भगवत गीता पढ़ा है, तो पढ़ा है की जगह क्या आएगा, पढ़ी है, मैंने भगवत गीता पढ़ी है। कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, फिर वही हो गया कि यहाँ पर उत्तमावस्था का प्रयोग किया गया है, मधुरतम, और उसके साथ सबसे का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। सबसे मधुर शब्द यहाँ पर आना चाहिए, ना कि मधुरतम। या घी की शुद्ध दुकान है, तो यहाँ पर क्या शब्द क्रम की गलती है। घी की शुद्ध दुकान है, यानी दुकान शुद्ध है ना कि घी है, पढ़ने में ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ कैसे लिखेंगे, यह शुद्ध घी की दुकान है।
उसे मरणोपरांत बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला। मरणोपरांत का मतलब ही है कि मरने के उपरांत, तो इसमें बाद जो है इसके साथ में जो लिखा गया है वो गलत है। उसे मरणोपरांत राष्ट्रीय सम्मान मिला, ये इसका जो है करेक्ट फॉर्म होगा। इस समय मेरी आयु 20 वर्ष है, तो आयु की जगह क्या होगा, अवस्था होगी। उसने कहा मैं 4 भाई हूँ, तो इसका क्या सही वो होगा, उसने कहा कि वह 4 भाई हैं। यहाँ पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में गलती है, या अगर हम जो है इसको एक्टिव वॉइस में ही लिखेंगे, उसने कहा मैं 4 भाई हूँ, और उसको इन्वर्टेड कॉमास में उसके कथन को बंद कर देंगे। तो ये रूप भी सही है, ये रूप भी सही है, लेकिन ये जो है इसका अशुद्ध रूप है। देश की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई है, तो जितनी की जगह यहाँ पर इतनी आएगा। देश की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। आपकी बातें बहुत मीठा हैं, गलत है। आपकी बातें बहुत मीठी हैं, यहाँ पर जो है आपकी बातें बहुत मीठी हैं। उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला, अनेकों गलत है। उसने अनेक ग्रंथों की रचना की, लिख डाला भी गलत है। ग्रंथ हमेशा उसके साथ रचना जो है क्रिया आती है। अगला सेंटेंस, हम नई प्रकार की वस्तु देखना चाहा, तो इसका क्या करेक्शन होगा, हमने नई प्रकार की वस्तु देखनी चाहिए। गलियों को चौड़ी करना आवश्यक हो गई, ये भी गलत है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक हो गया, तो ये सब क्या है, लिंग संबंधी इसमें जो है ज़्यादातर गलतियां दिख रही हैं। कई 100 बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी रही, तो जब बेड़ियों की बात करते हैं तो वो पैरों के सेंस में होती है। भारत माता के पैरों में बेड़ियां पड़ी रही। वह सकुशल सहित अपने घर पहुंचा, तो सकुशल में भी सा लगा है, जिसका अर्थ क्या होता है, सहित होता है, और सहित यहाँ पर अलग से भी लिखा गया है। दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं किया जाएगा। वह सकुशल अपने घर पहुंचा, या वह कुशलता पूर्वक अपने घर पहुंचा। लिखने से शुद्धता बरते हैं, तो लिखने से की जगह लिखने में शुद्धता बरते हैं। यहाँ पर क्या है, कारक संबंधी अशुद्धि है। राधा एक विधवा स्त्री है, तो जब हम विधवा लिख रहे हैं इसका मतलब जो है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो रहा है, उसमें स्त्री का सेंस खुद ही चुना हुआ है, तो स्त्री अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। राधा एक विधवा है। कृष्णा पीताम्बर धारण करते थे, तो कृष्ण, पहली चीज तो कृष्णा की जगह कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे। और यहां पर आप देख सकते हैं पीताम्बर लिखा, पापर छोटी की मात्रा है, जबकि होता क्या, पीताम्बर यानी पीले वस्त्र। पुस्तक को जहां से उठाओ वहीं रख दो, तो इसका क्या करेक्शन होगा, पुस्तक जहां से उठाओ वहीं रख दो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉमा लगाना यानी अल्प विराम का चिन्ह लगाना जरूरी है। हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं, तो इसका क्या करेक्शन होगा, मैं अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र हूँ। मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, तो मैं मेरी की जगह मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने महत्वपूर्ण जो है उदाहरण देखे अशुद्ध वाक्यों के, उनको कैसे शुद्ध किया जाए। अगर आप रेगुलर जो है वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और पुराने भी वीडियोस को आपने देखा है, तो निश्चित रूप से जो है आपका इस टॉपिक से एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।